આજે આપણે પાઠ 3 અંતરિક્ષ પર સુનીતા વિલિયમ એટલે કે अंतरिक्षની અંદર सुनीता विलियम। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्षनी परी सुनीता विलियम के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनका द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। आनी पहला આપણે इंग्लिशनी अंदर कल्पना चावड़ा विषे આપણે જાણ્યું હતું। એવી જ રીતે આ ભારતીય છે આપણી અને તે પણ कल्पना चावड़ाની જેમ પોતે પણ અંતરિક્ષની સફર કરી છે। 20 सितंबर 2007 में तो अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अंटालियास यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपरा की बेड़ियों को तोड़कर अपनी अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज भी नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम आता है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आए। मनुष्यों की महत्वाकांक्षा हमेशा बहुत होती है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों में तो युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, परंतु इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम नाम की महिला का जो सफल अंतरिक्ष परीक्षण है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रा है, उसके बारे में इधर बताया गया है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष होने का सम्मान मिला है। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધી વડાપ્રધાન હતા, જ્યારે રાકેશ શર્મા છે એ પ્રથમ વખત અંતરિક્ષ यात्रा એમણે કરી હતી, એટલે કે તે મૂન ઉપર ગયા હતા। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के सपनों को और खुद की दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना चावलाने विषे तमे सांभळ्युं हशे के જ્યારે એ પોતે સ્પેસમાં એટલે કે અંતરિક્ષમાં ગઈ હતી અને અંતરિક્ષની અંદર પોતાની જે સફર જે છે એ પૂરી કરીને જ્યારે એનું યાન રિટર્ન આવતું હતું ત્યારે અંદર ટેકનિકલ ખામીને હિસાબે પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો, એટલે પૃથ્વી તરફ આવતા જ એમાં બ્લાસ્ટ થયો અને એની અંદર આપણા ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ લોકો, જેની અંદર આપણી ભારતની કલ્પના ચાવડા પણ હતી, એ બધાનું અંદર મૃત્યુ થયું હતું। कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना को सपनों को और खुद की दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। कारण के एनी अटकनी पाछा विलियम्स लागे छे, तो पछी तो આપણે ગુજરાતી કેવી રીતે હોઈ શકે, એવો બધાને વિચાર થતો હતો। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गाम गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के મહેસાણા જિલ્લે કે
जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में आध्यात्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उसबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से उसने शादी की। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाई के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में वह भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरने देखा था। तब से उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। જ્યારે આપણે અબ્દુલ કલામને નો પાઠ આવે છે એ આજે તમારે આગળ આવશે કે માણસે પોતાની નાની ઉંમરમાં જ તે 10 વર્ષની અંદર જ ઉંમરમાં જ તે એણે નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે પોતે ભવિષ્યમાં શું બનવા માગે છે, એટલે કે સંકલ્પ કરી લેવો જોઈએ। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी એની અંદર એણે 1995 में बाद में अनुस्नातक किया, એટલે કે ग्रेजुएशन કર્યું। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, એટલે કે हेलिकॉप्टर चलावता एमणे सीख्યું। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, એટલે કે એનું નિમણૂક કરી। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष की यात्रा कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम बने। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में उसका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुलता वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत में बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया।
कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ बहुत कठिन होता है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उन्होंने यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारहीनता से स्पेस सर्वाक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संबंधित खतरों में खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। अंतरिक्षમાં જવું એ કાંઈ સહેલી વસ્તુ નથી। એના માટે અગાઉ 8 થી 10 વર્ષ સખત પરિશ્રમ કરવો પડે છે, ટ્રેનિંગ લેવી પડે છે। કારણ કે આપણે જેવી રીતે પૃથ્વી ઉપર આપણે જમીન ઉપર ચાલીએ છીએ, હરીએ ફરીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, એટલે કે આપણે જે દૈનિક જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ એ દૈનિક ક્રિયાઓથી સાવ વિપરીત પરિસ્થિતિ અંતરિક્ષની અંદર હોય છે। એટલે એની માટે થઈ અને એને સ્પેશિયલ એવો ટ્રેનિંગ સેન્ટર હોય છે કે જેની અંદર એવું આખું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવે છે અંતરિક્ષ જેવું, અને એમાં તેને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 એટલે કે 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे એટલે કે 4 घंटे 24 मिनट मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोल्यूशिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनी रखी जा सके। એટલે કે જો અહીંયા કીધું છે ને કે એક્સરસાઇઝ યોગા એ આપણા જીવનમાં बहुत મહત્ત્વનું છે। એટલે એ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં ગમે તેવા વાતાવરણમાં પણ એ રહી શકે છે અને એનું પોતાનું જે બોડી છે એ એને સાથ આપે છે। शरीर को लचीला बनाने रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से ख़त्म होना, मांसपेशी और हड्डियों को तेज के क्षति जैसी समस्याएं थी। जो કેટલી બધી સમસ્યાઓ આવે છે ત્યાં, જે પોતે એના શરીરની અંદર પણ આમ ફેરફાર દેખાય છે।
પછી તો કે ભાઈ એને ત્યાં ડબ્બા બંધ કંઈ રસોઈ કે આપણે કંઈ અહીંયા રસોઈ કરીને ખાઈએ ગરમ ગરમ એવું ત્યાં ન હોય. એટલે એ પોતે ડબ્બા બંધ ભોજન છે એ ખાવાનું. અને શરીરનું લચીલુંપન છે, શરીર હળવું લાગવું, એના જે મસલ્સ છે, માંસપેશીઓ છે, હાડકાં છે, એની બધાની એને સમસ્યાઓ થતી હોય છે. सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया. इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा की गई ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान करके वैज्ञानिकों तक पहुँचाए. सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है. दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए. अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं. नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा था कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता. એટલે કે અહીંયા કે ભાઈ આ ભારત છે, આ પાકિસ્તાન છે, આ અમેરિકા છે, એવો બધો વિવાદ અહીંયા જોવા નથી મળતો. यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह એટલે કે પૃથ્વી, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों की ज़मीन दिखाई दे रही है. यह दृश्य बहुत मनोहर था. 19 जून 2007 को स्पेस शटल अंटालिया सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ. पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था. કારણ કે જ્યારે કલ્પના ચાવલાનું જ્યારે આવી રીતે પ્રોબ્લેમ થયો એટલે અને હમણાં તો જ્યારે અંતરિક્ષ યાન પાછું ફરતું હોય ને ત્યારે પણ ઘણી મુસીબતોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. 1994 दिन के 18 घंटे और 58 मिनट के अंतरिक्ष से बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा. હવે આ પાઠ વાંચવાનો છે, તેના શબ્દાર્થ, મહાવરા 5 વાર લખી પાકા કરવાના છે અને તેના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના સવાલ જવાબ એ પણ તમારે લખી અને પાકા કરવાના છે.